दोस्तों आप सभी लोगों को फिर से नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम पवन कुमार है और दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज बात करेंगे दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और दोस्तों किस तरह से काम करती है और दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या डंका बज रहा है, वो सारी चीज़ें दोस्तों स्टेप बाय स्टेप पे क्लियर करता चला जाऊँगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगा दोस्तों ब्लॉकचेन की शुरुआत कहाँ से हुई। क्यों? क्योंकि दोस्तों कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ को पैदा करने वाला होता है। यस नो? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। तो दोस्तों उसी तरह से दोस्तों पैदा करने वाला बड़ा नहीं होता, पालने वाला बड़ा होता है। तो दोस्तों जिस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ दोस्तों, उसको जिसने पैदा किया है उसी ने उसको पाला है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ शख्स की जिसका नाम है सतोशी नाकामोटो। 2008-2009 में दोस्तों सतोशी नाकामोटो ने दोस्तों बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन के लिए ब्लॉकचेन की शुरुआत की। अब जब दोस्तों ब्लॉकचेन की शुरुआत की तो दोस्तों विश्वास करना है कि दोस्तों उन्होंने एक क्रांतिकारी जिसे बोलते टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर दिया, एक क्रांतिकारी काम कर दिया। क्यों? क्योंकि दोस्तों अब तक हम इंडिया में बैठकर अगर कोई फॉरेन कंट्री में किसी व्यक्ति को पैसा भेज रहे थे तो दोस्तों वहाँ पर हमें थर्ड पर्सन पार्टी की ज़रूरत पड़ रही थी, थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ रही थी। वहाँ पर दोस्तों पेपल की ज़रूरत पड़ रही थी, बैंक की ज़रूरत पड़ रही थी और वहाँ पर इतना कुछ होने के बाद में भी दोस्तों 2 से 3 दिन लग जाते थे। लेकिन दोस्तों अब आप सोच नहीं सकते कि दोस्तों आज आप इंडिया में बैठे हैं और चुनिंदा सेकंड में, यानी विद इन सेकंड दोस्तों आपका जो पैसा है क्रिप्टो के रूप में वो दोस्तों लोगों के पास में जहां पर भी आप जिसको भेजना चाहते हैं उसके पास पहुंच जाता है। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों 2008 और 2009 में दोस्तों बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन के लिए शुरुआत हुई थी। लेकिन दोस्तों आज बहुत सारे अल्ट कॉइन है दोस्तों जहाँ पर इनका ट्रांजेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों ब्लॉकचेन दोस्तों एक लेज़र है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आसान और सरल शब्दों में आपको मैं बताना चाहूँ, समझाना चाहूँ तो दोस्तों ब्लॉकचेन एक जैसे बोल सकते हैं कि देसी भाषा में दोस्तों एक बही खाता। पहले के लोगों की अगर मैं बात करूँ कि गांव में लोगों में एक बढ़िया लोग होते थे जिनके पास में एक जैसे बोल सकते हैं कि बही खाता होता था। उस बही खाते के अंदर दोस्तों लेखा जोखा रखते थे कि किस व्यक्ति को उन्होंने कितना पैसा दिया। तो दोस्तों वो उनके लिए एक ब्लॉकचेन था। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि वो उनके लिए एक ब्लॉकचेन था, लेकिन दोस्तों बही खाता है दोस्तों आज वो धीरे धीरे एक जिसे अपग्रेड जिसे बोल सकते हैं, अपग्रेड होते होते दोस्तों आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में तब्दील हो गया। तो वहाँ पर होता क्या था दोस्तों, अगर जो लेखा जोखा दोस्तों वो जो बही खाते में लिखा जाता था, अगर गलती से वो बही खाता गुम गई या फिर डिस्ट्रॉय हो गई तो दोस्तों जो भी पैसा लेन देन था वो सब कुछ खत्म हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है दोस्तों हम धीरे धीरे हमारे मोबाइल में कनेक्ट करने लगे, यानी स्टोर करने लगे, कंप्यूटर में स्टोर करने लगे। और जब दोस्तों प्रॉब्लम्स यहाँ पर भी आई दोस्तों, जैसे कि मेरे साथ में हुआ दोस्तों, मेरे पास में लैपी है, मेरा खुद का लैपटॉप है। उस लैपटॉप पर दोस्तों मैं वर्क कर रहा था, एकदम से वो बंद हो गया। और जब मैं उसे दिखाने के लिए लेके गया, उसको ठीक कराने के लिए लेके गया, तो उस व्यक्ति ने बोला सर इसका हार्ड डिस्क का जो डाटा है पूरा खत्म हो चुका है। तो मैंने बोला मगर भैया बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसे तो रिकवर कीजिए। तो उसको रिकवर के लिए जब मुझे बोला कि सर ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका जो डाटा है वो रिकवर भी नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ समझ नहीं आई कि दोस्तों जो मेरा डाटा था, जो कि मेरी बहुत सारी ट्रेनिंग थी, जो कि मेरे बहुत सारे नोट्स थे, वो सारे के सारे खत्म हो गए। मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूँ दोस्तों, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों कि वहाँ पर दोस्तों मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी, मेरी जो एजुकेशन थी, वो सब कुछ खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों आज जो टेक्नोलॉजी में हम जी रहे हैं, दोस्तों जिस टेक्नोलॉजी का मैं बात कर रहा हूँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कोई भी चीज़ अगर दोस्तों आप डिप्लॉयड कर देते हैं तो उसके बाद में दोस्तों ना तो उसमें एडिट किया जा सकता है, ना डिलीट किया जा सकता है, ना ही उसे हैक कर सकते हैं। अब बोलो, आप सोच रहे होंगे सर इसका अंत कैसे है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसका अंत तभी है जब इस दुनिया से इंटरनेट को ख़त्म कर दिया जाए। क्या पॉसिबल है? नहीं। अगर ये पॉसिबल है तो दोस्तों ब्लॉकचेन निष्क्रिय है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो दोस्तों ब्लॉकचेन दोस्तों एक जीता जागता जिसे बोल सकते हैं दोस्तों क्रांतिकारी उदाहरण है लोगों के लिए। दोस्तों हर चीज़ के दोस्तों 2 पहलू होते हैं। लोग बोलते हैं कि सर इसका दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन दोस्तों मैं आपसे जानना चाहूँगा ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका दुरुपयोग होता है, जिसका सदुपयोग ही होता है? हर चीज़ के दोस्तों 2 पहलू होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। अगर मैं पानी की बात करूँ दोस्तों, तो दोस्तों पानी को दोस्तों अगर शराब के अंदर डालते हैं तो दोस्तों वो शराब बन जाती है। और दोस्तों उसी पानी को दोस्तों अगर गंगा जल में डाल देते हैं तो वो गंगा जल बन जाती है। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है दोस्तों इस टेक्नोलॉजी को आप किस तरह से यूज़ में लेते हैं। अगर इस टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दोस्तों एक क्रिप्टो जैसे एफिलिएट मार्केट को प्रोग्राम को बनाकर दोस्तों इसमें डिप्लॉयड कर रहे हैं और ऐसा सिक्योर सिस्टम लोगों के लिए बना रहे हैं जिस सिस्टम में काम करके लोग अपने आप को जिसे बोल सकते हैं दोस्तों कि सिक्योर महसूस कर रहे हैं।
अब दोस्तों मैं आपसे जानना चाहूँगा दोस्तों, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहाँ पर कोई चीज़ डिलीट नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम आपने बनाया, कोई प्रोग्राम आपने ब्लॉकचेन के ऊपर डाल दिया और डालने के बाद में दोस्तों वो लाइफ टाइम वहाँ पर रहेगा। और दोस्तों उसी प्रोग्राम में दोस्तों बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। और दोस्तों जो पैसा बहुत सारे लीडर्स ने, जी हाँ दोस्तों, मैं डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट के ऊपर आ देता हूँ दोस्तों। वैसा कि दोस्तों मैंने आपको ये पहले भी बता दिया है दोस्तों, डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट और सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट क्या है, मेरा आपको पुराना वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे अगर दोस्तों कोई भी प्रोग्राम, कोई भी क्रिएटर किसी भी प्रोग्राम को डिप्लॉयड कर देता है तो दोस्तों उसके बाद उसमें चेंजमेंट नहीं हो सकता। और इसी का फ़ायदा दोस्तों बहुत सारे लोगों ने उठाया है, क्योंकि दोस्तों लोगों के साथ होता क्या था, लोगों के साथ में दोस्तों उनके विश्वास के साथ घात होता था। तभी तो दोस्तों विश्वास का शब्द निकल के आया है। यानी दोस्तों वो लोग तल्लीनता के साथ, शिद्दत के साथ में, पूरे जोश के साथ में दोस्तों मार्केट में काम करते थे और प्लान चेंज कर दिया जाता था। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्लान हैं। इसमें से दोस्तों फोर्स वन भी ऐसा प्लान है जहाँ पर दोस्तों बहुत ही कम समय में, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम समय में आज 26,000 से ज़्यादा कम्युनिटी लोग काम कर रहे हैं। एक ऐसा डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट जहाँ पर दोस्तों आप अपना करियर बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो भी एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर रन कर रहा है। और मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ दोस्तों कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर कोई भी डाटा है दोस्तों उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो थैंक यू सो मच, और आई होप, मुझे विश्वास होगा इस चीज़ का कि आप मुझे लगातार सुनते रहेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।